चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम पहुंचे पांचवें क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल के डायमेंशन को फाइंड करना है, ठीक है। उसमें हमें उसके एरिया और उसकी लेंथ और ब्रेथ में कुछ कंडीशन दी गई है, तो उसके हिसाब से हमें इक्वेशन फॉर्म करके उसके डायमेंशन को निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब उसके लेंथ को हम 5 यूनिट रिड्यूस करेंगे और उसकी ब्रेथ को हम 3 यूनिट बढ़ाएंगे। और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि रेक्टेंगल का एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को रिस्पेक्टिवली 3 यूनिट और 2 यूनिट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हमें उसके डायमेंशन निकालना है। तो जिस चीज को हमें ढूंढना होता है हमें उसे वेरिएबल मानना होता है। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल के डायमेंशन मतलब कि उसके लेंथ और ब्रेथ को निकालना है, तो हमें उसे ही वेरिएबल मानना होगा। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट, ठीक है। उसी तरह मैं उसके ब्रेथ को भी अज्यूम कर लेता हूँ। चलिए अब पहली कंडीशन को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ में से 5 यूनिट घटा दूं और उसके ब्रेथ में 3 यूनिट ऐड कर दूं तो रेक्टेंगल का जो पूरा एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी? देखिए लेंथ को हम 5 यूनिट घटा रहे हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर हमने लेंथ को x माना है इसलिए यहाँ पर x है, ब्रेथ को y माना है इसलिए यहाँ पर y है। अब हमें बताया क्या गया? रेक्टेंगल की लेंथ को हम 5 यूनिट घटाएंगे और उसके साथ साथ ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ाएंगे, तो रेक्टेंगल का जो पूरा एरिया होगा, यहाँ पर एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पर लेंथ x है और ब्रेथ y है, इसलिए x इनटू y वो 9 स्क्वायर यूनिट कट जाएंगे, ठीक है। अब बस इसे सिंपलीफाई कर दीजिए, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ तो होगा क्या? पहले x y के साथ मल्टीप्लाई होकर x y हो जाएगा, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x, अब 5 भी बारी बारी से मल्टीप्लाई करेगा, -5y, उसके बाद -5 इंटू 3 दैट इज -15, अब xy -9। अब ये कट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सेम है इसलिए। अब मैं इस -15y को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो होगा क्या? 3x - 5y दैट इज इक्वल्स टू 15 - 9, क्योंकि नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि 3x - 5y दैट इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया पहला इक्वेशन, समझ में आया? देखिए अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ को 5 यूनिट घटाएंगे और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ाएंगे तो उसका जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाएगा। बस इसी चीज को हमने अप्लाई किया। देखिए हमने कैसे किया? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ में से 5 यूनिट घटाए और ब्रेथ में से 3 यूनिट बढ़ाए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घटा, इसलिए उसके एरिया के फॉर्मूले में से 9 स्क्वायर यूनिट घटा दिए, सिंपलीफिकेशन कर दिया। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ में 3 और 2 ऐड कर दे रिस्पेक्टिवली, तो उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। रेक्टेंगल की लेंथ है x, उसमें हम 3 यूनिट ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके ब्रेथ में भी 2 यूनिट ऐड कर रहे हैं। देखिए ये कैसे हुआ? लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो उसका एरिया जो होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हैं? अब बस सेम चीज सिंपलीफाई करना है। पहले x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो xy होगा, उसके बाद x 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2x, उसके बाद 3y के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर इधर 3y और बाद में 6 दैट इज इक्वल्स टू xy प्लस 67। अब देखिए xy कैंसिल हो जाएगा, अब 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 67। अब 6 को दूसरी तरफ भेज दूंगा मैं, तो 67 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब कि दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस 3y दैट इज नथिंग बट 61, क्योंकि 67 माइनस 6 61 होता है। चलिए अब इसे सॉल्व कर दें। आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि आपको किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन से करूंगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, हमें दोनों इक्वेशन में या तो x के कोएफिशिएंट को या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मैं x को इक्वल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है और दूसरे में x का कोएफिशिएंट 2 है। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो रहा है, मतलब मुझे दोनों जगह 6 बनाने होंगे। अगर मैं यहाँ पर 6 बनाना चाहूँ तो मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 6 बन जाएगा, और यहाँ पर 6 बनाना हो तो इस दूसरे इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या? 3 2 जा 6, 6x minus 5 2 जा 10y that is equals to 6 2 जा 12
मैं इसे तीसरा इक्वेशन कह देता हूँ। अब दूसरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो होगा क्या, 2 3 6x, यहाँ पर प्लस है, 3 3 9y, दैट इज इक्वल्स टू 61 3 183। ठीक है, ऐसे मैं चौथा इक्वेशन कह देता हूँ। अगर आप इसमें से y को एलिमिनेट करना चाहें तो आपको 5 और 3 का एलसीएम लेना होगा, जो कि 15 होता है। तब आपको इस पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे इक्वेशन को 5 से, ताकि दोनों जगह 15 आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर x को एलिमिनेट करने की कोशिश की है। अब देखिए, यहाँ पर भी x प्लस है, यहाँ पर भी x प्लस है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 6 + 6 12 हो जाएगा। इसलिए मुझे इस तीसरे में से चौथे इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ 3 - 4, तो होगा क्या, 6x - 10y that is equals to 12, 6x plus 9y that is equals to 183। अब पहले वैसे दूसरे को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, इससे दूसरे इक्वेशन की सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे। प्लस है वो माइनस, माइनस है प्लस, सभी प्लस है इसलिए सभी माइनस हो गए। अब 6x - 6x कैंसिल हो गया, -10 - 9 that is nothing but 19y। अब 183 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो 171 बचेगा। 183 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो 171 होगा, पर माइनस है इसलिए माइनस। अब दोनों जगह माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 19 9 171 होता है। मतलब कि y की वैल्यू हमें क्या मिली, 9 मिली। 99 171 होता है, इसलिए y की वैल्यू हमें 9 मिली। अब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। मैं इसे इस पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मतलब कि पुटिंग y = 9 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 3x तो एज इट इज होगा -5 × 9, बस y की जगह हमने 9 रखना है। ठीक है, पुटिंग y = 9। ठीक है, अब क्या होगा, 3x 9 × 45 that is equals to 6। अब 45 दूसरी तरफ जाएगा तो 6 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। 45 + 6 कितना होता है, 51। ठीक है, मतलब कि x = 73 × 51 होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है, जिसे हमने x माना था, वो है 17 यूनिट, और उसकी ब्रेथ है जिसको हमने y माना था, वो क्या है, 9 यूनिट। ठीक है, तो उसके डायमेंशन हमने पता कर लिए। हमें इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल के डायमेंशन पता करने थे। जिस चीज को हमें ढूंढना हमें उसे वेरिएबल मानना होता है, इसलिए मैंने उसके रेक्टेंगल की लेंथ को x मान लिया, उसकी ब्रेथ को y मान लिया, और रेक्टेंगल के एरिया के ऊपर कंडीशन थी। तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने उसकी लेंथ को x माना था और उसकी ब्रेथ को y, तो उसका एरिया होगा xy। रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घटेगा, कब घटेगा, जब हम उसकी लेंथ में से 5 यूनिट काटेंगे और ब्रेथ में 3 यूनिट ऐड कर देंगे। ये पहली कंडीशन थी, बस ये अप्लाई कर दिया। ये है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ में से 5 काटे, ब्रेथ में 3 ऐड किए, तो उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट गया। बाद में सिंप्लीफिकेशन कर दिया, पहला इक्वेशन मिल गया। सेम चीज दूसरे कंडीशन में भी की, उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ता है। रेक्टेंगल का एरिया xy, उसमें 67 स्क्वायर यूनिट ऐड कर दिए। ये हमने कब ऐड किए, जब हम उसके लेंथ और ब्रेथ में 3 और 2 यूनिट की बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करके दूसरा इक्वेशन मिल गया, फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। आप इसे किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का लेंथ है 70 यूनिट और उसकी ब्रेथ है 5 यूनिट। ठीक है, यही उसके डायमेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।